Good morning students, welcome once again in Club International Online Classes. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेटा अपन ने बात करी थी अप टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक्स अब रेस्ट हैं, जिसमें आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, ठीक है। और उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बच जाएगा जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज जो अपन बात करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर में अपन बात करते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की। तो इसमें आपको क्या क्या लेना है इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। सबसे पहले अपने को लेना है इसके अंदर एक हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट, उसके साथ आपको चाहिए एक आर्मेचर, उसके साथ चाहिए आपको 2 ब्रशेस और एक सर्किट जिसके फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए होगी एक बैटरी, एक की प्लग, ठीक है। और उसके साथ आपको चाहिए होंगे कम्यूटेटर्स जिसमें 2 रिंग्स होंगी, जिसमें होंगी P और Q जो कि मेटल रिंग्स होंगी, और एक होता है एक्सल जो कि रोटेट करने का काम करेगा आर्मेचर को। सबसे पहले जब अपन बात करते हैं आर्मेचर की, तो क्या होता है आर्मेचर। आर्मेचर जो होता है वो एक सॉफ्ट आयरन की रॉड होती है, कोर होती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी सॉफ्ट आयरन की एक कोर है और इस कोर के ऊपर आपको क्या करना होता है, वायर से कॉइलिंग करनी होती है। तो ये एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है विच इज वाउंड बाय द मेटल, या यूं कह दे कि वायर ऑफ द मेटल सराउंडेड एज अ कॉइलिंग। तो यहाँ पे अगर आप कॉयल फॉर्म के अंदर इसके ऊपर किसी भी वायर को, जैसे कि कॉपर वायर हो सकता है, तो उस वायर को इसके सराउंडिंग के अंदर इसके ऊपर अगर आप बांध देंगे, कॉइलिंग कर देंगे, तो इसे कहा जाएगा आर्मेचर। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की कि मैग्नेट जो शू शेप आपको रखनी है वो किस तरीके से, फोर्स शू शेप्ड रखनी है वो किस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले ये आपका मैग्नेट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, मीन्स 2 पोल्स। ये S पोल मानिए और ये N, ये इस तरीके से होगा ये, ठीक है। यहाँ पर इसके मिड में आपको रखनी है आर्मेचर, ठीक है। इस आर्मेचर के जो ये 2 पॉइंट्स हैं इनको आपको कनेक्ट करना है विथ दी 2 रिंग्स यहाँ पे होंगे ब्रशेस जो कि अटैच्ड होंगे विद दी बैटरी एंड की प्लग। यहाँ पे होगा आपका एक एक्सल, ये है आपकी बैटरी, और ये है की प्लग। X, Y,
हाफ रिंग्स हैं P एंड Q, इसे बोलिए अगर P तो इसे बोलेंगे Q, ठीक है। और ये हो गया आपका X, ये आपकी आर्मेचर है A B C एंड D, दिस इज आर्मेचर एंड दिस इज मैग्नेट, ठीक है। ये आपकी स्ट्रक्चर होगी मोटर की। इसमें आपको ध्यान सिर्फ इन्हीं का रखना है कि ये जो रिंग्स आप ले रहे हैं, हाफ रिंग्स, देखिए मैं इनको डार्क कर देती हूँ, ये हाफ रिंग्स हैं P एंड Q, जो कि अटैच्ड है विथ द ब्रशेस ऑफ द सर्किट्स, जो बाहर का सर्किट है उसकी ब्रश से, X एंड Y गिवन हियर सिंबल्स फॉर द ब्रशेस। और ये आपका है एक्सल जो कि रोटेट करेगा, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर होता क्या है, देखिए बेटा, कि इसमें आपको देखना यही है, with the help of the Fleming's left hand rule you will find out the force on this armature, that how it will rotate, कि किस तरीके से ये रोटेट होती है। तो इसमें आपको यूज करना है Fleming's left hand rule, और इसमें Fleming's left hand rule अप्लाई करके आप इस आर्मेचर के ऊपर क्या देखेंगे, फोर्स देखेंगे। सबसे पहले बात अगर इसमें करें कि इसके अंदर ये जो बैटरी आपने अटैच की हुई है, इस बैटरी में आप देखेंगे कि पॉजिटिव पोल इधर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कुछ इस तरीके से पास होगी, यानी एक्स ब्रश से शुरू होगी, यानी ए डायरेक्शन, यानी ए से बी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिसिटी पास होते हुए इसमें दिखाई देगी। आफ्टर दैट यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द CD, जो आर्मेचर की जो आपकी राइट हैंड साइड वाली ब्रांच है CD, उसके अंदर अप टू डाउन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई देगी। एंड अगेन इट विल कम टू दी Y ब्रश एंड इस तरीके से डायरेक्शन आ जाएगी आपकी। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो ये डायरेक्शन है उसकी वजह से आप इस आर्मेचर पे फोर्स देखेंगे इन दी मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो किया था, डिस्कस हमने जो किया था, उसके अंदर अपन ने क्या देखा था, उसमें अपन ने देखा था तीन चीज़ों के बीच में रिलेशन। पहला था मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा था आपका इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा था फोर्स, जिसकी वजह से वो मोशन में आ जाता है, जो भी करंट पासिंग कंडक्टर होता है वो। तो यहाँ पे जो करंट पासिंग कंडक्टर है दैट इज आर्मेचर, जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ जब आप पॉजिटिव पोल रख रहे हैं तो आपका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि इलेक्ट्रिक मूवमेंट इसके अंदर क्रिएट करेगी, फोर्स इसमें क्रिएट करेगी, दैट विल बी एक्स ब्रश टू दी वाई ब्रश। और इसमें अगर आप पहली डायरेक्शन देखें तो इसमें आएगी आपकी A to B then C to D, यानी इन दिस केस नंबर फर्स्ट रख रहे हैं इस वाली कंडीशन को। तो इन द केस फर्स्ट यू विल सी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या रहती है, A B C D, यानी A से B, C से D, इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होते हुए नजर आती है। अब देखिए इसके अंदर अगर अपन बात करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर वो कुछ इस तरीके से है, यानी इस वाले सरफेस पे है, हॉरिजॉन्टल है, यानी ये आपकी मैग्नेट रखी हुई है, इसके बीच में आपने ये आर्मेचर रखा हुआ है और इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपको पता है, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड आप इसको मानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आप इसको मानते हैं, देन फोर्स एंड मोशन विल बी अप्लाइड बाय द हेल्प ऑफ द थंब। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हॉरिजॉन में यानी प्लेन ऑफ
इस पेपर या इस बोर्ड के प्लेन में अपन मान सकते हैं, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड इसी में रहेगा, यानी आप इसी में मानेंगे, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अपर डायरेक्शन में है, अपर डायरेक्शन में है, यानी आपको ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, यानी यूं दिखाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, आपका मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, तो आपका फोर्स जो है वो किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो इस वाली ब्रांच के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन में है, तो आपका ये फोर्स जो लगेगा इस वाली साइड पे वो किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड साइड। लेकिन इस वाले के अंदर नहीं होगा ऐसा, इसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ है और इलेक्ट्रिक करंट इसी तरफ है। देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद आपका ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नीचे की तरफ है, तो आपका थंब देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वाली कंडीशन के लिए आप क्या कहेंगे, ए बी ऑन दी ए बी साइड फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ होगा। जबकि सी डी में ये ए वाली हो गई बी, एंड द सी डी साइड करंट इज रिवर्स्ड। करंट कैसा है, रिवर्स्ड है ए बी से, सो force will also reverse, means it will be किधर होगा, upward, it will be in upward डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी ए भी जाएगी नीचे की तरफ और सी डी आ जाएगी ऊपर की तरफ। अब होगा क्या, जब ऐसा होगा तो ये वाला जो पी है, ये पी वो चला जाएगा घूम के उधर, क्योंकि एक्सल भी रोटेशन करेगा, एक्सल रोटेशन करेगा देन आर्मेचर ऑल्सो विल रोटेट। ठीक है, तो एक्सल रोटेट करते ही आपका जो क्यू है, अभी x किसके कांटेक्ट में है, p के में, ये x जो ब्रश है, और y जो ब्रश है वो किसके कांटेक्ट में है, q वाले के कांटेक्ट में, q रिंग के कांटेक्ट में है। ये x और y क्या है, x एंड y इज ब्रशेस, ब्रशेस हैं, टू ब्रशेस हैं x एंड y, विच इज कीपिंग द अटेंशन, या यूं कह दे कि ये अटैचमेंट शो कर रही है विद द कम्यूटेटर एंड टू हाफ रिंग्स, दीज आर इंटीमेटेड हियर एज अ P एंड Q। X वाली जो ब्रश है दैट इज कनेक्टेड विद द P रिंग एंड Y ब्रश इज कनेक्टेड विद द Q रिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट रोटेशन में आप देख सकते हो कि X जो है वो P के साथ अटैच्ड है और Y ब्रश जो है वो Q के साथ अटैच्ड है। बट इन द नेक्स्ट रोटेशन यू विल see that CD branch will attach with the X brush, X के साथ वो अटैच हो जाएगी, यानी आपका जो Q वाला रिंग है वो X वाले रिंग के कांटेक्ट में आ जाएगा, और P वाला जो रिंग है वो चला जाएगा आपके Y वाले के साथ कांटेक्ट में। यानी नेक्स्ट वाले रोटेशन में आप कुछ इस तरीके का इसका रोटेशन देखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी DC और यहाँ रहेगी BA, और ये आपका एक्सल हो गया, और इस एक्सल के मिड में आप यहाँ पर रिंग्स जो शो कर रहे थे, दीज आर द रिंग्स, ये Q आ गई, ये P आ गई, ये आपका X ब्रश हो गया और ये आपका Y ब्रश हो गया, ये X एंड Y। तो इस वाले रोटेशन में जब आप यहाँ पे मैग्नेट बनाएंगे, देखिए मैं बना ही देती हूँ, यहाँ पे N है, ठीक है, और ये आपका S है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ये आपकी बैटरी इस तरीके से अटैच्ड है, ये आपका की प्लग है। नाउ व्हाट विल बी, क्या होने वाला है, देखिए
आपका जो क्यू रिंग है यहाँ पे, ये वाला जो क्यू रिंग है वो अब किसके कांटेक्ट में आ गया है, एक्स ब्रश के कांटेक्ट में आ गया है क्यू, और वाई ब्रश के कांटेक्ट में चला गया है पी ब्रश, पी रिंग। एक्स ब्रश जो है दैट इज नाउ इन कांटेक्ट ऑफ क्यू रिंग एंड वाई इज इन पी रिंग कॉन्टेक्शन। ठीक है, कांटेक्ट में आ गया है। अब देखिए, जब आपको पता है कि x वाला जो है वो q के कांटेक्ट में आ गया, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का दैट इज अपोजिट नाउ। अब कैसा होगा डायरेक्शन, d से, यानी यहां से इलेक्ट्रिसिटी गई x ब्रश में, x ब्रश देगा किसको, q रिंग को, q रिंग किसको प्रोवाइड करेगी, d से c वाली साइड को, देन b से a वाली साइड को। तो अब जो डायरेक्शन हो गया दैट इज अपोजिट डायरेक्शन। देखिए मैं इसको इरेज करने से कोई फायदा नहीं है, यहीं से इरेज करते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आएगी, तो एक्स वाई ब्रशेस वगैरह को हटा देती हूँ मैं। इन द सेकेंड केस व्हाट विल बी, यहाँ पर आपके सेकेंड केस में x इज इन q रिंग कॉन्टैक्ट एंड y इज इन p रिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, नाउ द डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन जो होगा बेटा इसके अंदर वो हो जाएगा डी सी बी ए, डी से सी और फिर B से A, यानी D से C में जाएगा ऊपर की तरफ और B से A में आएगा नीचे की तरफ, इस तरीके से। तो सेम वैसा ही दिख रहा है, बस आपके जो ब्रांच है वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि इस वाले में अपर साइड की तरफ जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक करंट था वो ऊपर की तरफ था, ये हॉरिजॉन्टल था, तो आपका थंब किधर जा रहा था, अंदर की तरफ, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन यू विल सी हियर अगेन दैट ए बी साइड जो कि फोर्स की वजह से डाउनवर्ड जा रही थी, अब सी डी जो है साइड आपकी वो डाउनवर्ड जाएगी। तो करंट डायरेक्शन डी सी बी ए, सो सी डी साइड विल फील फोर्स इन डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील करेगी फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड ए बी साइड विल फील फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स फील करेगी। मींस बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि ये यूं इस तरह से रोटेट करती रहेगी और ये जो आपके P और Q रिंग्स हैं वो इसके साथ रोटेट करते रहेंगे विथ द एक्सिल। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखते हो कि हर एक हाफ रोटेशन के बाद, इस आर्मेचर के अंदर जो करंट का पास है या करंट का जो डायरेक्शन है वो विथ द ईच हाफ रोटेशन चेंज हो जाता है। देखिए हाफ रोटेशन के बाद एक जो डायरेक्शन था ए बी सी डी, वो हाफ रोटेशन के बाद कैसा हो गया है, डी सी बी ए की तरफ हो गया है, और इसकी वजह से इन साइड्स के ऊपर जो इन फोर्स होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम बेसिकली क्या देख सकते हैं कि ये रोटेशन ऐसे ही चलता रहता है, और ये रोटेशन चलने के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो भी पास होता रहता है इसके अंदर, और हाफ रोटेशन के बाद ये चेंज होता है। सो इट इज नोन एज अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेशन में ऐसा देखने को मिलता है हमारे को, इसलिए इसे AC कहा जाता है, अल्टरनेटिव करंट, क्योंकि हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और ऐसा जो इसमें पार्ट होता है इलेक्ट्रिक मोटर में जो कि इस अल्टरनेटिव करंट को पास करने में हेल्पफुल होता है, दैट इज द रिंग्स P एंड Q।
ठीक है। ये जो दो रिंग्स होती है जिसके साथ आपकी आर्मेचर कनेक्टेड रहती है और एक्सल कनेक्टेड रहता है, ये जो P और Q जो दो रिंग्स होती है उसकी वजह से ये अल्टरनेशन आपको देखने को मिलता है विद द हाफ रोटेशन। सो बोथ ऑफ दीज रिंग्स आर नोन एज अ कम्यूटेटर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कम्यूटेटर इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विच विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आप देख सकते हो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करने का काम किनका है? इन दोनों रिंग्स का है। सो इट इज कॉल्ड एज अ कम्यूटेटर। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो कि जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? आर्मेचर होता है जो कि सॉफ्ट आयरन कोर से बना होता है, उसके अराउंड आप कॉइलिंग करते हैं विथ दी वायर, और एक मैग्नेट होती है, शू शेप्ड मैग्नेट होती है, कम्यूटेटर होता है, एक्सल होता है, 2 ब्रशेस होती है, बैटरी होती है और एक की होती है। इससे मिलकर आपकी मोटर का फॉर्मेशन या मोटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और कमर्शियल मोटर्स की अगर अपन बात करें तो कमर्शियल मोटर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स होते हैं वो ये होते हैं कि इसके अंदर ये जो मैग्नेट ले रहे हैं अपन, परमानेंट मैग्नेट की बजाय उसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेट को यूज़ किया जाता है। और दूसरी चीज़ जो ये आर्मेचर ली जाती है उसमें कॉइलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा ली जाती है, या उसका जो कॉइलिंग का जो एक नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, ताकि पहले भी पढ़ चुके हैं अपन इस बारे में कि एक जो रिंग होती है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जितना होता है, जितनी ज़्यादा रिंग्स आप इंक्रीज करते जाएंगे वो सारी की सारी ऐड होकर उतना ही ज़्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नीफाई करके आपको शो करेगी। तो इस आर्मेचर जो में जो कॉइलिंग ली जाती है वो लार्जर अमाउंट में भी ली जाती है। तो ये हो गई आपके कमर्शियल मोटर के बारे में कुछ बातें, ठीक है। और साथ में अपन बात करेंगे यहाँ पे आर्मेचर हो गया, ये कंप्लीट हो जाने के बाद जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक इंडक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ इसी के बारे में है कि इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी जो मैकेनिज्म होती है कि वो किस तरीके से वर्क करती है विथ द इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन, वो किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से रोटेट होती है, उसके बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बाय द मैसेज यू कैन सेंड योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।